हेलो स्टूडेंट्स, मंजी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 बहुपद क्लास 10th का लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का आपको शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए पहले ध्यान में रखिए कि इसका घात कितना है। घात 2 है, यानी द्विघात बहुपद है तो घात 2 है। तो इसका जो शून्यक निकलेगा, इसका दो शून्यक निकलेगा जिसका नाम होता है अल्फा और बीटा। ठीक है ना, तो हम पहले उसके बारे में जानकारी दे देते हैं, उसके बाद आगे हम चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखते रहिएगा कि द्विघात बहुपद है। द्विघात समीकरण कह सकते हैं। द्विघात जो समीकरण होता है, समीकरण का व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप वह कैसा होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है, ऐसा रूप होता है। ठीक है, और जब द्विघात समीकरण है तो उसका दो शून्य का आएगा। एक का नाम हम मान लेते हैं अल्फा और दूसरा का मान लेते हैं बीटा। यह शून्यक है। शून्य क्या क्या आएगा? दो शून्य क्या आएगा, जिसका नाम एक का नाम रहेगा अल्फा और दूसरा का नाम रहेगा बीटा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम दो फॉर्मूला इसमें यूज करना होगा। ठीक है ना, एक होता है कि शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा और बीटा का योगफल, शून्यकों का योगफल का योग। तो शून्यकों का योग मतलब क्या? अल्फा और बीटा दो शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र होता है? तो माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, यह पहला फॉर्मूला आपको कंप्लीट रखना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, सेकंड नंबर, दूसरा क्वेश्चन आपको सूत्र पढ़ना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या पढ़ना है? गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। सी बाई ए, यानी कि दोनों में अल्फा और बीटा में गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए? सी बाई ए। तो सी बाई ए का मतलब क्या होता है और माइनस बी बाई ए का मतलब क्या होता है, ये सब हम समझा देते हैं। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, तो एक्स का गुणांक क्या है? बी है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है। और सी क्या है? अचर पद है। तो सी को हम क्या मानेंगे? अचर पद। तो अचर पद का मतलब होता है कि सी के स्थान पर, अचर पद का मतलब होता है सी के स्थान पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसा आएगा। ना कि इसके साथ हम x लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, ये सब नहीं लिख सकते हैं हम। जो सी जहां रहेगा वो अचर पद होता है। ठीक है ना, सी बराबर हम आगे लिख दिए यहाँ पर कि अचर पद है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यही आपका फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो सबसे पहले हमको एक क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हमको शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य कितना होगा? दो शून्यक होगा, अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले हम अल्फा और बीटा ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट में हम लोग गुना करते हैं। फर्स्ट और लास्ट में गुना करके हम बहुत ही सिंपली तरीका से बता रहे हैं। ठीक है ना, जिसको मध्य पद का गुणनखंड भी कहते हैं, इसको मध्य पद का गुणनखंड भी कहते हैं, यानी कि मिडिल पॉइंट का काम होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर गुना कितना कर देंगे? 8। तो हमारा कितना हो जाएगा? 8 एक्स स्क्वायर हो गया। हम गुना करने पर 8 एक्स स्क्वायर आ गया। और 8 का आपको फैक्टर निकाल देना है। 2 से पहले 2 चौका 8, 2 दूनी का 4। ठीक है, अब फैक्टर निकालने के बाद हमको देखना है कि जोड़ने चाहे घटाने पर हमको बीच वाला पार्ट आ जाना चाहिए। गुना करने पर 8 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन जोड़ने और घटाने के प्रोसेस के बाद हमको कितना आना चाहिए? हमको माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो देखिए, तो हम इसको बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 लिखते हैं। अब यहां पर हम समझा रहे हैं आपको। 8 का हम फैक्टर किए तो 2 दूनी का कितना हो गया? 4। और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया। 4 गुने 2 कितना हो जाएगा? 8। गुना करने पर 8 आ गया और घटाने पर देखिए तो 4 में से 2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? आपका 2 आ गया। तो बीच में हमको 2 चाहिए ना। अब प्लस है, यहाँ पे माइनस दिए हैं, यहाँ पर प्लस दिए हैं। क्यों दिए हैं? अब ध्यान में रखिए, हमको लाना है माइनस में ना, माइनस 2x लाना है। यही ध्यान में रखना है कि माइनस 2x लाना है। तो माइनस 2x लाना है तो जिसका साइन बड़ा रहता है उसका वैल्यू यहाँ पे होता है। ठीक है ना, तो 4x में से और 2x में कौन बड़ा है? तो 4x बड़ा है, तो उसका साइन माइनस रखिएगा और जो छोटा होगा उसका क्या रखिएगा? प्लस रखिएगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर प्लस रहता तो हम दोनों को क्या कर देंगे? प्लस प्लस कर देते।
ठीक है, प्लस प्लस कर देते और 4 2 6 यहाँ पर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखकर कि यहाँ पर साइन क्या है, साइन के अनुसार ही प्लस और माइनस का चिन्ह अपने से रखना है, ठीक है ना, अपना विवेक का उपयोग करना है, ठीक है। अब देखिए यह दोनों हो गया। अब तो देखिए 4x में से 2x घटेगा तो -2x आएगा, ये क्लियर हो गया। 4x में से 2x गुना करेंगे तो 8x² आएगा, लेकिन इसके आगे क्या है, माइनस है, तो -8x² आएगा। कितना, -8x²। तो ये भी तो माइनस और प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, -8x² आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को दो पार्ट में अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए, x² - 4x में से कॉमन क्या है, x है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो x बचेगा यहाँ पर, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा, प्लस यहाँ पर देखिए 2 कॉमन ले लीजिए। ये दोनों में से क्या ले लेंगे, दोनों में से कॉमन 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो x और 2 चौका कितना हो गया, 8। अगर आपका बीच वाला x - 4 दोनों कोष्ठ का अंदर का चिन्ह और संख्या बराबर है, x - 4 यहाँ पर भी, x - 4 यहाँ है, तो ये मैथ हमारा सही हो रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए x - 4 दोनों में से कोई एक ले लेंगे, ठीक, x - 4 ले लिए। अब फिर जो बाहर वाला है x + 2, तो इसको हम एक साथ रख देंगे, x + 2, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया, तब हम कंपेयर कर देंगे कि x - 4 बराबर कितना हो गया, 0, ठीक है। तो x का वैल्यू निकल जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 4। यह जो x बराबर 4 आया ना, x बराबर 4 को हम क्या कह सकते हैं, अल्फा कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम तो अल्फा ही माने हैं ना, 2 शून्य अल्फा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सेकंड क्या है आपका, x + 2 है, बराबर कितना है, 0, ठीक है ना। 0 से कंपेयर कर देंगे तो x बराबर कितना आ गया, -2। तो जो -2 आया वो हमारा क्या आ गया, बीटा आ गया। तो बीटा बराबर -2 हम बीटा मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लेंगे, अल्फा बराबर 4। तो हमारा 2 शून्य आ गया, या दोनों शून्य हमारा आंसर हो गया 4 और -2, ठीक है। अब इसको करा कि जांच करके दिखाइए कि यह आपका मैथ सही है कि नहीं है, ठीक है। तो जांच करते हैं, जांच करके आपको दिखा देते हैं कि जांच में क्या पाया गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले जांच में कह रहा है ना कि यहाँ पर देखिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करें। तो शून्यकों, और देखिए हमारे पास 2 फॉर्मूला था, देखिए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया था, -b/a फॉर्मूला था। देख लीजिए, फिर से आपको फॉर्मूला दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखवाया था ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी शून्यकों का जो फल क्या सूत्र होता है, -b/a। तो -b/a था, तो हम मानेंगे कि अल्फा और बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, 4 है, तो 4 लिख देंगे। अब प्लस, ठीक है, प्लस है तो प्लस, बीटा का वैल्यू कितना दिया है, -2, ठीक है, बराबर। अब देखे तो -b/a कह रहा है, यहाँ पर देखिए -b/a कह रहा है ना, तो -b, तो b का वैल्यू देखे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए b के वैल्यू के स्थान पर क्या है, -2 है, और a के स्थान पर क्या है, 1 है, तो -2 यहाँ पर लिख देंगे कि माइनस, ये सूत्र के अकॉर्डिंग, और -2 है b के स्थान पर, बटा में कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 2, अब फिर देखिए माइनस माइनस +2, यानी कि 4 में से 2 गया कितना, 2, 2 बराबर 2, या 2 बराबर 2 आ गया। यही हमको प्रूफ करना था कि शून्यकों का जोड़ करके, यानी हमको योगफल आपको जांच कर लेना है। अब एक बार गुणनफल पर जांच करके देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है, 4 है, और गुने बीटा कितना है, -2 आया है, ठीक है। अब बराबर देखिए तो c के स्थान पे क्या है, c के स्थान पर देखिए तो -8 है, -8 है ना, तो -8 लिख देंगे, तो -8 यहाँ लिख देंगे, -8, और a के स्थान पे क्या है, 1 है। चलिए इसको अब गुना करते हैं, 4 दूनी 8, तो -8, अब बराबर -8, ये दोनों तरफ ये भी बराबर आ गया। तो ये हमारा मैथ, हमारा जो जांच करने पर दोनों तरफ हमारा शून्यकों का जोगफल भी निकाले तो दोनों तरफ बराबर आया, और शून्यकों का गुणनफल भी निकाले तो दोनों तरफ बराबर आएगा। यह हम जांच करके बता दिए, ये हमारा मैथ सही हो चुका है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिखा देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए यहाँ पर कि 4s² - 4s + 1 है, ठीक है ना, यानी s दे दिया है, x के स्थान पर s दे दिया है, घबराने की बात नहीं है, बहुत ही आसान चीज है, ठीक है ना। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, क्या दे दिया है, 4s² - 4s + 1, यही आपका दे दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले मध्य पद का गुणनफल निकाल देंगे, ठीक है ना। तो वही काम करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट में गुना कर दीजिए, 4s² में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4s², और 4 को हम क्या निकाल देंगे, फैक्टर निकाल देंगे, 2 दूनी का 4, ठीक है।
अब 2 दूनी का 4 हो गया। अब देखिए इसको हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए दोनों किनारे वाला को हम सेम लिख देते हैं, ठीक है ना, बीच ही का काम किया जाता है, केवल मिडिल पॉइंट का काम किया जाता है। तो -4 आएगा। तो कैसे आएगा, 2 और 2 जोड़ेंगे तो आएगा कि नहीं, लेकिन चिन्ह क्या कर रहा है, माइनस का। तो -2s, आप फिर लिखिए -2s। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी कि 2 और 2 4, 4s हो गया, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और चिन्ह क्या होता है, माइनस का। अब फिर +1। देखिए तो दोनों किनारे वाला तो मैंने उतार ही दिया ना, केवल काम मिडिल का ही ना किया गया, इसीलिए तो इसको, यह जो समीकरण है, इस समीकरण को कहते हैं मध्य पद का समीकरण, ठीक है ना। तो अब देखिए यह 4 खेमा हो गया, 4 भाग में बट गया, तो 2 खेमा हम अलग कर लेंगे। ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे। ये दोनों में से कॉमन क्या है, 2s कॉमन है, 2s कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे क्या बचा है, 2s बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। फिर इसमें से देखिए 1 कॉमन ले लीजिए। दोनों में क्या संबंध, दोनों में कॉमन की चीज क्या है, 1 है, तो 1 ले लेते हैं, तो 2s बचेगा। और इसका देखिए बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाता है, तो -1 हो जाएगा। अब अंदर वाला देखिए तो 2s -1 2s -1 अंदर सेम आ गया। जब अंदर कोष्ट में सेम आ जाता है तो हमारा मैथ सही है। तो 2s -1 इंटू बाहर वाला एक साथ रख देते हैं, 2s -1। अब कंपेयर किसके साथ करना है, 0 के साथ करना है। तो 2s -1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। क्यों, अब कैसे हो गया 1, यह माइनस में था ना, इधर गया बराबर के उस पटे गया तो हम क्या, प्लस में हो गया, ठीक है ना। तो s बराबर क्या हो गया, 1/2, क्योंकि गुना था, इधर आकर भागा, ठीक है। अब फिर देखिए इसका 2s -1 है बराबर 0 है, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। यानी कि हमारे पास 2 अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 आ गया, ठीक है। और बीटा बराबर भी क्या आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। तो अल्फा बीटा 2 शून्य ज्ञात हो गए। अब इसको जांच करके बता देना है कि जांच करने पर क्या आ रहा है। अब थोड़ा सा एक बात और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो है ना, देखिए द्विघात समीकरण जो होता है ना, उसका व्यापक रूप होता है ना, ax² + bx + c के रूप का होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर यह x है ना, यहाँ पे s दे दिया है, घबराने की बात नहीं है, ये मान लीजिए कि x ही है। तो इसके देखिए तो a के स्थान पे क्या है, देखिए ax² के साथ क्या होता है, a का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना है, 4। तो a बराबर कितना लिख देंगे, 4। b बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसके आगे, तो b बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और c बराबर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है ना। तो a b c का वैल्यू यहाँ पर पता है, ठीक है ना, हमने आपका समीकरण के माध्यम से निकाल लिया। अब हमको जांच करके दिखाना है कि अल्फा और बीटा जो वैल्यू आया है 1/2 ये सही है कि नहीं। तो जांच करके दिखा देते हैं, जांच करते हैं। देखिए जांच करके शून्यकों का जोगफल पर पहले जांच करते हैं। अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है, ठीक है ना। तो अल्फा 1/2 आया है, अब बीटा का वैल्यू कितना आया, 1/2 आया है। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, देखिए तो माइनस बी का वैल्यू देखे तो -4 है ना, तो -4, और सूत्र में पहले से माइनस है, तो -4, ठीक है। अब बटा में कितना हो जाएगा, 1 नहीं 4, ठीक है। इसका लघुत्तम निकाल दीजिए, 2 का 2, 1 + 1, ये कितना होगा, 4/4, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 4/4। यह देखिए तो 2/2 हो गया, अब बराबर 4/4 हो गया। यह देखिए तो कट के कितना हो रहा है, 1 आ गया, 1 बराबर 1। यह हमारा मैथ सही हो रहा, प्रूव हो गया। यह हम प्रूफ कर दिए, साबित कर दिए, ये प्रूफ करना होगा तो, ठीक है ना। अब हम एक और, अल्फा इंटू बीटा बराबर -b/a, यानी 2 शून्यकों के गुणनफल पर हम जांच करके बताते हैं। अल्फा कितना आया है, 1/2 आया है, तो 1/2 लिख दिए। गुने बीटा कितना है, 1/2 आया है, दोनों में गुना का संबंध बराबर। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू -4 है, तो माइनस पहले से है, माइनस फिर 4, अब बटा में कितना हो गया, 4, ठीक है, बटा में -4, ठीक है ना। तो अब देखिए तो इसको हम गुना करते हैं, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 बटा में 4। अब बी का वैल्यू देखिए तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा c/a ना होता है, सॉरी c/a होता है, फॉर्मूला यहाँ पे गलत लिखाया था, c/a। तो c का वैल्यू कितना हो गया, ध्यान से देखिएगा, c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए, c का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पर देख लीजिए, c का वैल्यू 1 है, तो c का वैल्यू 1 डाल देते हैं। तो देखिए 1 अब बटा में 4 हो गया, दोनों तरफ ये भी बराबर आ गया। इसको भी हम प्रूफ कर दिए कि यह भी हमारा सही हो गया। यानी कि यह समीकरण, यह आपको प्रूफ करके दिखा दिया गया कि जो हमारा अल्फा और बीटा का वैल्यू 1/2 आया है, हम
शून्यकों का जोगफल और शून्यकों का गुणनफल पर निकालें तो दोनों का वैल्यू हमारा दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड दिखा देते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि 6x स्क्वायर माइनस 7x। ठीक है, यह डिसऑर्डर में है। तो सबसे पहले हम इसको क्या काम करते हैं, सजा देते हैं। कैसे सजा देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि व्यापक रूप क्या होता है द्विघात का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूप का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक्स स्क्वायर तो है सही है, लेकिन x वाला बाद में है, तो इसको हम सजा के लिख देते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। इतना हम सजा कर लिख दिए। ठीक है ना, अब सबसे पहले हमको क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट में हमको क्या करना है, मध्यपद का गुणनखंड निकालना है। तो फर्स्ट और लास्ट में गुना कर लेंगे, तो 6x स्क्वायर में 3 से -3 से गुना करेंगे तो -18x स्क्वायर आ गया, -18। तो 18 का हम फैक्टर निकाल देंगे, 2 9 18 फिर 3 का 9। ठीक है, अब इसको हम कंप्लीट करते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ पे कैसे 7 आएगा, अब 7 लाना है आपको। ठीक है ना, तो देखिए तो अगुना करने पर कितना आना चाहिए, 18 आ जाना चाहिए। तो बस बन तो गया 6x स्क्वायर माइनस 9x और फिर देखिए प्लस 2x, 9 दूनी 18, फिर प्लस माइनस माइनस घटेगा, 9 में से 2 घटेगा 7, माइनस का चिन्ह रहेगा। आप -3 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, ये दोनों में कॉमन क्या होगा, तो 3x कॉमन हो जाएगा। 3x कॉमन ले लेंगे तो 3 दूनी 6 2x और माइनस 3 का 9 हो गया। आप प्लस इसमें से 1 कॉमन लीजिए तो 2x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, यह दोनों हमारा सेम आ गया, तो हमारा मैथ सही है। ठीक है, तो 2x माइनस 3 एक कोष्ट वाला ले लेते हैं, एक बाहर जो कोष्ट के बाहर है उसको एक साथ रख देते हैं, 3x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए कंपेयर करना है 0 से, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, माइनस था इधर गया तो प्लस, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यह गुना में है, 2 क्या है गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा भागा में। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर 3/2। एक शून्यक हमको ज्ञात हो गया 3/2। अब सेकंड 3x प्लस 1 बराबर 0 है। ठीक है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा -1, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1/3। ठीक है, यह हमारा बीटा निकल गया, तो बीटा -1/3 यानी 2 शून्यक निकल गया। अल्फा और बीटा 2 शून्यक ज्ञात हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखने वाली बात है कि ठीक है, ये देखिए यही ना आपका समीकरण था, यही समीकरण था 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो a बराबर देखिए तो कितना है 6 है, b बराबर कितना है -7 है, c बराबर कितना है -3 है। इसको पहले हम डिनोटेड कर देते हैं कि आपको आसानी से पता चल जाए कि a b और c का वैल्यू कितना है। ठीक है, अब हम जांच करते हैं। जांच किस पर करते हैं पता है, जांच करते हैं एक बार शून्यकों का जोगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा और बीटा कितना है, देखिए अल्फा 3/2 दिया है सामने है, प्लस बीटा देखे तो -1/3 है बराबर b के स्थान पे क्या है और a के स्थान पे क्या है। देखिए b के स्थान पे क्या है, देखिए तो b के स्थान पे क्या है -7 है और a के स्थान पे 6 है, तो -7 और 6। देखिए माइनस एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अब -7 अब बटा में कितना हो जाएगा 6। अब ये दोनों का हम लघुत्तम निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3/2 है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/3, अब बराबर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। ये तो 7/6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है ना, अब इसका हम बटा पर घटाव निकाल देंगे, 2 और 3 का लघुत्तम 6, 2 में इससे भाग कीजिए 3 बार में, 3 का कितना हो जाएगा 9 और माइनस 3 में इससे भाग लगाइए तो 3 दूनी 6 2 और 2 में आप 1 से गुना किए तो 2 आ गया। ठीक है, तो 7/6। ठीक है, तो 9 में से 2 घटा दीजिए 7 और बटा में 6 बराबर 7/6। यही दोनों तरफ बराबर आ गया। यह प्रूफ कर दिए कि शून्यकों के जोगफल पर अल्फा और बीटा जो शून्यक निकला है वो दोनों बराबर हैं। अल्फा और बीटा 2 शून्यक का जोगफल -b/a के बराबर होता है, क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है 3/2 गुने बीटा कितना है -1/3 बराबर। अब c का वैल्यू देखते हैं कहाँ है, c का वैल्यू हम निकाले हैं यहाँ पे, देखिए तो c का वैल्यू कितना है -3, अब a का वैल्यू कितना है 6, तो -3/6, तो -3/6 यहाँ पे लिख देंगे -3/6।
अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या तिरछा तिरछी काट देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ऊपर बचा -1/2 बराबर, ये देखिए तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये भी कितना बचा -1/2, दोनों तरफ ये भी देखिए बराबर आ गया, LHS बराबर RHS, ये भी प्रूव्ड हो गया। कब प्रूव्ड हो गया, जब हम शून्यकों का गुणनफल पर भी हम C/A का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल दिए तो C/A के बराबर आ गया, ये दोनों LHS और RHS बराबर हो गए। यानी कि हमको जांच करना है, अल्फा और बीटा निकाल कर, दो शून्यकों को निकाल कर अल्फा प्लस बीटा का सूत्र डालकर पुटअप कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा डालकर पुटअप कर देंगे, दोनों तरफ अगर बराबर आ जाता है, दोनों तरफ बराबर आ जाता है तो है ये हमारा मैथ सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, 4th नंबर क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान है। 4u² प्लस 8u, देखिए तो सबसे पहले हम इतना ही क्वेश्चन दिया है और कुछ नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम देखिए तो हमारा रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है ना, इस रूप का होता है ना। आप घबराइए मत, u से मत घबराइए, s से मत घबराइए, क्योंकि यह मान लीजिए कि ये x ही है, ठीक है ना। आप देखिए तो x² के आगे a का वैल्यू दे दिया, देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर a बराबर कितना दे दिया है, 4 दे दिया है, ठीक है। देखिए x के आगे क्या है b, तो इसका b का वैल्यू दे दिया है, b का वैल्यू कितना दे दिया है 8, लेकिन c का वैल्यू दिया है क्या, जब c का वैल्यू नहीं दिया तो अपने से 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो c बराबर कितना हो जाएगा 0, तो हम ना भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देख रहे कि इस 0 है तो इसका वैल्यू खत्म हो गया, ठीक है ना, तो हम इसको केवल रखने के लिए आपको हम दिखा दे कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं, 4u² प्लस 8u है, ठीक है ना। यह दोनों में क्या कर सकते हैं, ये तो मध्यपद का गुणनखंड नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 4u कॉमन ले लीजिए, तो एगो u यहाँ बचेगा, 4 दूनी 8 यहाँ बचेगा, बराबर कितना रखेंगे 0। तो 4u में कंपेयर करेंगे, देखिए 4u तो 0, तो ये तो u बराबर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, यह u बराबर 0 आ गया। अब देखिए अगला इतना आ जाएगा, तो u बराबर कितना आ जाएगा -2, यानी कि देखिए तो अल्फा बराबर कितना आ गया 0 और बीटा बराबर कितना आ गया -2, यही ना आया। तो अब देखिए हमको जांच करके दिखा देना है कि जांच करने पर क्या आ रहा है कि नहीं, दोनों तरफ बराबर, तो जांच कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया है 0 आ गया, और बीटा का वैल्यू कितना आ गया है -2 आ गया। अब b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू देखिए तो b का वैल्यू देखिए तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 8 है, और a का वैल्यू कितना है 4 है, तो चलिए -8/4, ठीक है। तो 0 -2, और ये देखिए 4 दूनी 8 तो -2, 0 में से -2 घटेगा तो -2, दोनों तरफ बराबर आएगा कि नहीं, ये भी प्रूव्ड हो गया। यह भी हम जांच कर लिए शून्यकों का जोगफल पर। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना दिया है 0 दिया है गुने, अब बीटा कितना दिया है -2 बराबर, C का वैल्यू कितना दिया है, C का वैल्यू तो दिया ही नहीं है, C का वैल्यू क्या है कुछ नहीं है, तो हम 0 मान लिए, तो 0 मान लिए तो 0 रख दीजिए, तो 0 अब बटा में a का वैल्यू कितना दिया है, a का वैल्यू देख लेते हैं, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू 4 दिया है, तो 4, चलिए 4 यहाँ पर रख देते हैं 4। तो देखिए तो 0 में -2 से गुना होगा तो क्या होगा 0 हो गया, और 0 में 4 से भाग लगा तो ये भी 0 हो गया, ये भी तो LHS बराबर RHS हो गया, दोनों तरफ ये भी बराबर आ गया, तो यह हमारा मैथ सही हो गया और जांच भी हो गया कि अल्फा और बीटा का वैल्यू 0 और -2 होगा, यह भी दोनों आंसर हो गया। अब जांच करके बताना तो हम जांच करके अल्फा प्लस बीटा पर भी निकाल दिए, अल्फा इंटू बीटा पर भी निकाल दिए, यह जांच हो गया, ठीक है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर देखिए 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि t² -15, ठीक है। तो t² -15 का मतलब क्या, देखिए तो पहले देवघात का ax² प्लस bx प्लस c, यही ना व्यापक रूप होता है। तो देखिए तो इसमें देखिए अब t² दे दिया था, अब घबराना नहीं है, यह a का वैल्यू कितना दे दिया है 1 दे दिया है, 1 दे दिया है। b का वैल्यू देखिए तो bx है क्या, इसमें t है क्या, t नहीं ना है, तो जब t नहीं है तो b का वैल्यू नहीं दिया है तो 0 दे दिया, और c का वैल्यू कितना दे दिया है, c का वैल्यू देखिए, c का वैल्यू दे दिया है -15, ठीक है। अब ये हमारा वैल्यू आ गया a b और c का, तो हमको देखिए यही दो है, ये है t² -15, तो इसको हम क्या कर लेंगे, ये दोनों को 0 से कंपेयर कर देंगे, तो t² बराबर कितना हो जाएगा 15, तो t बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा √15, तो रूट के आगे आप ध्यान में रखिएगा कि रूट जब भी होता है उसके आगे क्या होता है प्लस माइनस छिपा हुआ रहता है, तो t बराबर 1 बार √15,
प्लस में और एक बार रूट आगे माइनस में, यही हुआ आपका। एक हो गया अल्फा, अल्फा बराबर रूट 15 और एक हो गया बीटा माइनस रूट 15। ठीक है, यही हमको दो शून्य ज्ञात हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, लेकिन अब जांच करके बताना है कि सही है कि गलत। ठीक है ना, जांच कर देते हैं, जांच कीजिए। ठीक है, जांच करके देखते हैं। पहले शून्यकों का जोगफल पर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा रूट 15 प्लस रूट 15। ठीक है ना, अल्फा रूट 15 माइनस 15 ना है, सॉरी माइनस 15 है, बराबर बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए। तो बी का वैल्यू देखिए यहाँ पे, बी का वैल्यू कितना है 0, बी का वैल्यू 0 और ए का वैल्यू 1, तो 0/1 तो माइनस 0/1। ठीक है, देखिए तो 15 में से 15 रूट 15 में से रूट 15 घट गया तो कैंसिल 0, और इसमें से 1 से भाग लग गया तो 0, यह भी 0। ठीक है, तो यह भी तो प्रूव हो गया, LHS बराबर RHS हमारा प्रूव हो गया, साबित हो गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा पर जांच करके देखते हैं, C/A। तो C/A अल्फा का वैल्यू देखिए, तो अल्फा का वैल्यू कितना है रूट 15, रूट 15 में माइनस रूट 15 से गुना करना है, तो C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू देखिए, C का वैल्यू -15 है और A का वैल्यू 1 है। चलिए यहाँ पर रख देते हैं, तो -15 बटा में कितना हो गया 1, तो रूट 15 में रूट 15 से गुना कीजिए तो माइनस रूट 225 बराबर -15 इधर आ गया। ठीक है ना, तो देखिए तो माइनस रूट 225 का वर्गमूल कितना होता है 15 होता है, दोनों तरफ देखिए तो बराबर आ गया कितना है -15। यह भी हमारा प्रूव्ड हो गया कि LHS बराबर RHS। हमारा जो अल्फा और बीटा आया था, अल्फा और बीटा हमारा सही है कि गलत है, इसको जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए पर सम्मान रख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा C/A पर सम्मान रखकर आप देख सकते हैं कि यह हमारा दोनों तरफ बराबर आ गया, तो हमारा मैथ सही है। अगला लास्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर 3x² -x -4 है। ठीक है, तो यह आपका इस रूप का है, bx + c के रूप का है। ठीक है ना, इस रूप का है, देवघात का रूप का है। तो सबसे पहले a बराबर कितना हो गया 3, b बराबर कितना हो गया -1, c बराबर कितना है -4। तो सबसे पहले यह दे दिया, तो इसका हम मध्यपद का गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 3x² -x -4 है, यही आपका क्वेश्चन है। तो फर्स्ट और लास्ट में गुना कर दीजिए। ठीक है ना, तो 3x² में -4 से गुना किया जाए तो कितना हो गया -12x²। 12 का फैक्टर निकाल दीजिए, 2 छक्का 12 और 2 तिये 6। ठीक है, अब काम खत्म। हमको x चाहिए ना, बीच में चाहिए x, तो देखिए तो 4 में 3 से गुना कर देते हैं, 4 तिये कितना हो जाएगा 12, 4 में 3 से गुना किए 4 तिये 12 हो गया, और 4 में से 3 घटा दीजिए तो कितना हो गया 1 आ तो गया। तो चलिए 3x², किनारे दोनों वाला को उतार दिया जाता है क्योंकि बीच ही का काम तो करना है। तो हमको x चाहिए, तो x क्या में चाहिए माइनस में ना, तो जो ज्यादा है बड़ा उसको हम माइनस में रखेंगे और जो छोटा है उसको प्लस में रखेंगे, -4 बराबर 0। यह माइनस क्यों हो गया पता चला, क्योंकि माइनस में हमको चाहिए। तो माइनस कब आएगा, जब ज्यादा वाला के साथ माइनस रहेगा तब। 3x और 4x में 4x ज्यादा है तो इसलिए उसके साथ हम माइनस रखेंगे। ठीक है ना, अब ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन। ठीक है ना, तो ये दोनों में कॉमन क्या है x है, तो 3x बचा यहाँ पे और -4 बचा, यह दोनों में कॉमन क्या है 1 है, तो 3x - 4 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 3x - 4, अब देखिए तो कोष्ट वाला दोनों बराबर है ना, तो 3x - 4 एक कोष्ट वाला को लिख लेते हैं, अब बाहर वाला को हम एक साथ रख देते हैं, x + 1 बराबर 0। चलिए अब कंपेयर किससे, 3x - 4 बराबर कितना हो गया 0, 3x बराबर कितना हो जाएगा 4, माइनस है तो इधर जाके प्लस। ठीक है, तो अब x बराबर कितना हो जाएगा 4/3। यह जो वैल्यू आया वो किसका आया, अल्फा का आ गया 4/3, अल्फा बराबर 4/3। ठीक है ना, अब बीटा का निकाल देते हैं, x + 1 बराबर कितना होता है 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1, ये ना है, तो यह बीटा का वैल्यू आएगा, बीटा बराबर कितना हो जाएगा -1। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू तो आ गया, लेकिन अब जांच करके आपको दिखाना है कि यह सही है कि नहीं। चलिए जांच करते हैं, जांच करके दिखा दीजिए, जांच कीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4/3, अब प्लस बीटा कितना है -1। ठीक, बराबर बी और ए, बी का वैल्यू देखिए तो कितना है, बी का वैल्यू पहले ऊपर देखिए, बी का वैल्यू कितना आया है पहले देख लीजिए, बी का वैल्यू कितना है -1 है और ए का वैल्यू कितना आया है 3, तो -1/3, -1/3 हो गया,
-1/3, ठीक है। लघुत्तम ले लीजिए, 3 का लघुत्तम, तो 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो देखिए तो 3 में 1 से गुना होगा तो 3 बराबर -1/3, ठीक है। ये तो उतारते चल जाएंगे, ठीक है ना। 4 में से 1 गया कितना हो जाएगा, और थोड़ा सा यहाँ पे देखिए 4 में से 1 गया कितना हो गया 1, अब बटा में 3, अब बराबर ये -1/3, देखिए दोनों बराबर नहीं ना आया, तो हम गलती नहीं किए हैं। देखिए ना यहाँ पे माइनस बी बाई ये है ना, तो -1 तो दिया है बी का वैल्यू ना, बी का वैल्यू देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि बी का वैल्यू दे दिया है -1, और यहाँ पे फॉर्मूला में भी -1 है, तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर नहीं आ गया, ये प्रूव हो गया, ये साबित हो गया कि हमने सही बनाया है, ठीक है ना। हमारा जो अल्फा और बीटा का वैल्यू आया है वह सही आया है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब अगला अल्फा इंटू बीटा पर हम जांच करके देख लेते हैं थोड़ा बहुत। अल्फा देखिए तो कितना है 4/3 है, अगुनी बीटा कितना है -1 है, बराबर सी का वैल्यू देखिए तो फिर देख लेते हैं, ऊपर जाते हैं। सी का वैल्यू आपका कितना है, देखिए सी का वैल्यू -4 है, और ए का वैल्यू कितना है 3 है, तो -4/3, तो चलिए यहाँ पर -4/3, -4/3, तो -1 में 4 से गुना कीजिए, -4 बटा में 3, आई इधर तो -4/3 आई ले, ठीक है ना, ठीक है। यह भी प्रूव हो गया कि दोनों तरफ हमारा बराबर है, तो जो हमारा अल्फा और बीटा जो वैल्यू आया है 4/3 और बीटा -1, यह हमारा मैथ सही है, ठीक है। यह हमारा एक्सरसाइज 2.1 का देखिए टोटल मैथ हम बना चुके हैं 2.1 बहुपद का, ठीक है ना, क्लास 10 का। यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, सब मैथ हम बना चुके हैं 6। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे चैनल मंजे पाठशाला को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।